सरकार ने बीते महीने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए देश के तमाम धार्मिक संगठनों और सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सुझाव मांगे थे। जब यूसीसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना सुझाव दे दिया है, इसे लेकर पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक मसौदा दिया है जिसमें सारी बातें कही गई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2 दिन की बैठक करने के बाद समान नागरिक संहिता पर अपनी आपत्तियों का ड्राफ्ट विधि आयोग को सौंप दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ शब्दों में कहा कि यूसीसी मुस्लिम शरीयत के तहत नहीं है और मुसलमान अपने पर्सनल लॉ में किसी तरह का बदलाव मंजूर नहीं करेगा। इस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मसौदा मोदी सरकार की मंशा से कोसों दूर नजर आता है। बोर्ड ने लॉ कमीशन को यूसीसी पर अपना मसौदा सौंप दिया है और साथ ही आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि बिना किसी तरह के सुझाव का खाका बनाकर उस पर राय मांगना हैरान करने वाला है। भारतीय संविधान में सभी धर्मों को अपनी अपनी शरीयत के लिहाज से जीने और उस पर चलने की आजादी है। इस लिहाज से समान नागरिक संहिता लाया जाता है तो मुस्लिम समुदाय उसका विरोध करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विधि आयोग से कहा कि मुस्लिम कुरान और शरीयत के लिहाज से चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 इस बात की इजाजत देता है कि सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के नियमों का पालन कर सकते हैं। मुसलमान अपनी निजी जिंदगी में कुरान और शरीयत से बंधा हुआ है और उसी का पालन कर रहे हैं, जिसे वो किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता है। भारत की एकता और विविधता को बनाए रखने के लिए मुसलमानों को अपने धर्म के कानून पर चलने की इजाजत दी जाए। इतना ही नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आदिवासी समेत सभी धर्मों के पर्सनल लॉ का हवाला भी दिया है। AIMPLB ने विधि आयोग को भेजे गए ड्राफ्ट में आदिवासी समुदाय के पर्सनल लॉ का जिक्र करते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय प्रथा और रीति रिवाजों को अपनी मान्यताओं के लिहाज से करते हैं। आदिवासी समाज और अन्य दूसरे समुदाय अपने धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार भी अपने हिसाब से पालन करते हैं। समान नागरिक संहिता को लाकर उनके निजी कानूनों को खत्म नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, बोर्ड ने कहा कि पारिवारिक कानूनों का विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन धार्मिक कानूनों में हस्तक्षेप सही नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि समान नागरिक संहिता के दायरे का विश्लेषण 2 तरह से किया जा सकता है। पहला ये है कि देश में मौजूदा समय में संभावित समान नागरिक संहिता क्या सभी परिवारों के लिए एक समान है, और दूसरा सभी समुदाय के पर्सनल लॉ क्या एक समान है। इसका विश्लेषण करेंगे तो साफ तौर पर देखेंगे कि देश में सभी के लिए एक समान कानून नहीं है। ऐसे में समान नागरिक संहिता आसान नहीं है, बल्कि काफी जटिल है। पूर्व में विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर जांच पड़ताल करके फैसला किया था कि यूसीसी आवश्यक नहीं है। इसके बावजूद सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करके क्या अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी और उनके पर्सनल लॉ कानूनों को खत्म करने की मंशा है, इसे थोपा जाता है तो इसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि ये हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। यूसीसी का मसौदा अभी तैयार नहीं हुआ है। इसको लेकर लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हुए हैं। इस पर अब तक 19 लाख से ज्यादा सुझाव आ चुके हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।